वाह, क्या आईपीओ है। तो वाह क्या आईपीओ, क्योंकि ये मार्केट इतनी ज़्यादा गुलजार है कि हर रोज़ हमारे साथ शौर्य जुड़ते हैं और एक लंबी सूची लेके आते हैं। कभी उनके पास 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं। तो शौर्य, आज कितने नंबर लेकर आए हो आप? जी, आज सूची थोड़ी छोटी हो गई, आज 4 आईपीओ हैं। चलिए, सूची छोटी है फिर भी 4 आईपीओ हैं जिन पे बात करनी ज़रूरी है, और आस्था मैम तो मौजूद हैं, तो उनसे तो हम चर्चा करते ही रहेंगे। तो शौर्य, सबसे पहले शुरुआत करेंगे किस आईपीओ के साथ? जी, यूनिमैक्स से करते हैं क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है और दूसरे दिन है लेकिन रिस्पांस काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अभी दूसरे दिन बात करें तो 7.74 टाइम्स बढ़ चुका है और ग्रे मार्केट में कंपनी को 65% के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है। देखिए, कंपनी का कारोबार ही ऐसा है। कंपनी जो है बेसिकली इंडस्ट्री को कैटर करती है, एरोस्पेस, डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, और उनके लिए डिज़ाइन टू बिल्ड प्रोडक्ट बनाती है, यानी कस्टमर से इंटरेक्ट करती है और कस्टमर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स बनाती है पूरी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो उनकी इतनी कैपेबिलिटी है, कस्टमर्स को अच्छे रिलेशन बनाने में हेल्प करती है। लेकिन इसी वजह से इसके जो मार्जिन हैं वो इंडस्ट्री में लीडिंग है, जैसे एमटीआर टेक्नोलॉजी, स्पास, डिफेंस, उससे अच्छे मार्जिन है और डेटा पैटर्न्स के अलावा इसके मार्जिन हैं। लेकिन इनका जो टेक्नोलॉजी पे इतना फोकस है, प्रोडक्ट्स बनाने के साथ साथ पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करके टेक्नोलॉजी पर असेस करते हैं, जिससे इनका पूरा फ्लो रहता है और कंट्रोल काम कैसे कर रहे हैं। कुछ कंपोनेंट्स ये वेंडर्स को भी सप्लाई करते हैं, लेकिन वेंडर्स को पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है जिससे क्वालिटी एश्योरेंस रहती है। हालांकि अभी बहुत छोटी कंपनी है, 16 ऐसे कस्टमर्स हैं जिसमें 10 कस्टमर 99% रेवेन्यू अकाउंट करते हैं। तो एक तरह से रिस्क भी है, लेकिन रिस्क क्या होता है, वर्कर्स मांग सकते हैं मैं देर में पेमेंट करो, कस्टमर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है छोटा है, तो बताता है कि वो इतना ज़्यादा इन वजह से दिक्कत नहीं आ रही है। हालांकि जब ये बड़े बनेंगे तो अपने आप को किस तरह से मैनेज करेंगे, क्योंकि वैसे 16 कस्टमर हैं, बड़े प्लेस बनने के बाद क्या इतना अच्छी एफिशिएंसी मैनेज कर पाएंगे, ये एक देखने वाली बात है। लेकिन क्योंकि प्रॉफिट्स मार्जिन अच्छे हैं, इंडस्ट्री अच्छी है, इसी वजह से इन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे वैल्यूएशंस मिलते हुए नजर आ रहे हैं। FY24 के हिसाब से इनके 92 के वैल्यूएशन है, जो डेटा पैटर्न तो पारस डिफेंस के बराबर है। लेकिन क्योंकि प्रिसीजन इंजीनियरिंग में काम भी करते हैं, तो इस वजह से इनको जो हाई वैल्यूएशन है वो इनका 150 के आसपास होगा, जो अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है अगर उसे कंसिडर करें तो। और वो भी आज़ाद फोर्जिंग के बराबर है, जो एक काफ़ी बड़ी कंपनी है जिसने अच्छा परफॉर्म करा है। तो ओवरऑल अच्छा बिजनेस मॉडल है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, बस छोटा है, तो आगे स्केल पे मैनेज कर पाएगा नहीं, वो देखने वाली बात है। आस्था मैम, यूनिमेक एरोस्पेस कई सारे बिजनेस में है, आपको एक बड़ी डिटेल ऑलरेडी शौर्य ने समझा भी दी। आप क्या कहोगे, क्योंकि आज दूसरा दिन है आईपीओ का, सो अभी बहुत समय है और करीब करीब 2 लाख करोड़ की पूंजी ऑलरेडी बाजार में निवेशित है अलग अलग आईपीओ के अंदर। सो अगर वो पूंजी छूटती है, किसी को पैसे नहीं, मतलब आईपीओ नहीं मिलता है, पैसा निकल आता है, तो यहाँ अप्लाई करे या ना करे? देखिए, बिल्कुल अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब लास्ट टाइम हमने शो किया था सुमित जी, तभी मैंने तो इसको दूसरे नंबर की ही रेटिंग दे दी थी। मैं तो इससे बहुत इम्प्रेस हुई थी कंपनी के बिजनेस से, एरोस्पेस टूलिंग में, क्योंकि बहुत सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाते हैं, जो कि डिफेंस हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, एरोस्पेस, ये इंडस्ट्रीज को ये लोग टारगेट करते हैं। अच्छा बिजनेस इनका है, और क्योंकि छोटी कंपनी है तो बेस छोटा है, इसलिए हाई ग्रोथ बिजनेस इसे हम बोल सकते हैं। तो ग्रोथ भी इन्होंने काफी बढ़िया दिखाई है। मुझे लगता है कि इसमें अपसाइड पोटेंशियल अच्छा खासा रहना चाहिए, होपफुली। तो इसमें बिल्कुल हमारी तरफ से लिस्टिंग इन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से दोनों ही लिहाज से सब्सक्राइब की रेटिंग है। तो बने रहने या सब्सक्राइब की रेटिंग आपको दी जा रही है। अगर आपके पास कहीं से पैसा छूटता है किसी आईपीओ से, आप अप्लाई कर चुके हैं, वो पैसा वापस आता है, तो आप इसमें अपना पैसा लगा सकते हैं। ये तो हो गया वो आईपीओ जो कि कल खुला है और आज दूसरा दिन है। और सब्सक्राइब कितना हुआ ये शौर्य? जी, अभी हो चुका है 7 गुना से ज़्यादा ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है, 7.74, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन लगभग 9 गुना हो चुका है। क्या ही मिलेगा आईपीओ में, लेकिन फिर भी चलिए कोशिश तो करिए ही। इसके अलावा शौर्य, दूसरा नाम जो अब जो 3 आईपीओ बंद हो रहे हैं इनफैक्ट आज, तो उनमें से पहला नाम? जी, पहला नाम है करारो इंडिया, और यहाँ पे काफ़ी कम रिस्पांस देखने को मिल रहा है। अभी भी आखिरी दिन है, थोड़ा ही टाइम बचा है, लेकिन अभी तक सिर्फ 70% ही सब्सक्राइब होते हुए नजर आया है, और रिटेल तो केवल 56% सब्सक्राइब हुआ है, और ग्रे मार्केट में भी कंपनी को एक भी रुपए का प्रीमियम मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो 18% सो फार सब्सक्राइब हुआ है। आस्था मैम, क्या लगता है, ये सब्सक्राइब होगा पूरा या कैंसिल हो जाएगा? देखिए, वो तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, जब भी मैंने रेटिंग किया था तो तभी मैंने इसको अपनी रेटिंग में नई जगह दी थी, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ इससे पहले थे जो काफी बढ़िया लग रहे थे। तो मेरे हिसाब से वैसे भी फंड की इतनी लिमिटेशंस रहेगी, तो मेरे हिसाब से इसे अगर ना लगाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमारी राय तो इस पे न्यूट्रल है, ना लगाएं तो भी चलेगा इस आईपीओ। बस उसी राय की वजह से ही आप देख रहे हो
सब्सक्रिप्शन के नंबर क्या आ रहे हैं, 18% के आसपास का सब्सक्रिप्शन का नंबर है। लेकिन हाँ, आप देखते हैं सेकेंड हाफ में क्या सिचुएशन बनती है। इसके अलावा दूसरा नाम जी, इसके अलावा सेनोरस फार्मा की बात करें, यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस है। यहाँ 42 टाइम्स से ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल तो 72 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए नजर आ रहा है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी लगभग 70 टाइम के आसपास सब्सक्राइब हो गया है। ग्रे मार्केट में भी कंपनी लगभग 60% का प्रीमियम कमांड करते हुए नजर आ रही है और अगर इतना प्रीमियम मिलेगा तो उसके बाद जो इसके वैल्यूएशन है उसके पीयर्स के मुकाबले थोड़े एक्सपेंसिव हो जाएंगे। अभी जो आईपीओ का प्राइस है उसमें कंपनी के वैल्यूएशंस पीयर्स के लाइन में है, जैसे डिविस लेबोरेटरी और ये सब है, क्योंकि ये फार्मा कंपनी है तो उसी से कंपेयर किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर आपको राय दी गई और इसका नंबर कितना है सब्सक्रिप्शन का? शौर्य, सब्सक्रिप्शन है 43 टाइम्स के आसपास और टोटल 43 गुना सब्सक्राइब हो चुका। आस्था मैम, क्या किया जाए यहाँ पर, क्योंकि बढ़िया नंबर तो ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुके हैं, आपने भी इसमें अच्छी राय दी थी, अब आप क्या टेक रखते हो? मैंने इसको तीसरे नंबर पे रखा था, जहां तक मुझे आता है। पहले नंबर पे डैम ममता, फिर यूनिमैक और तीसरे पे सैनोरस फार्मा। मैम देखिए वैसे कारण है सब्सक्रिप्शन के नंबर भी आते हैं, आपने पहले में रखा डैम 81 गुना सब्सक्राइब हो गया आपके बोलते के बाद और अब दूसरे नंबर पर रखा, अब उसके दूसरे नंबर सब्सक्रिप्शन आए, अब ये तीसरे नंबर पे तो थोड़ा बेटर है, जिसमें रेटिंग नहीं दी उसका सब्सक्रिप्शन ही नहीं आ रहे। देखिए ऐसा नहीं है, हमारी रिटेल पब्लिक भी बहुत यहाँ पे होशियार है और सब समझ के ही सब लगाते हैं। तो मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ, बाकी भी काफी सब अपने हिसाब से देखते हैं। और आजकल मैं आपको यही बोल रही थी कि 2005 में इतना मैंने इस तरह की समझदारी नहीं देखी थी, क्योंकि तब साधन भी बहुत कम होते थे। आजकल मैनेजमेंट हर जगह आके अपनी चर्चा करता है, बताता है, तो बहुत चीजें बदल गई है। अब अगर मैं सेनोरस फार्मा की बात करूं तो इसमें 2-3 पॉइंट्स बहुत अच्छे थे। ग्रोथ काफी सॉलिड थी। दूसरा, फ्रेश इश्यू 500 करोड़ का, क्योंकि टोटल 582 करोड़ का इश्यू था, तो 500 करोड़ तो फ्रेश इश्यू के लिए थे, जिसमें भी कंपनी अपना रीपेमेंट ऑफ डेट कर रही है, केपेक्स कर रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये आगे जाते हुए कंपनी को बहुत बढ़िया ग्रोथ प्रदान करेगा। प्रमोटर्स भी मुझे काफी बढ़िया लगे। वो ये आईपीओ में तो बिल्कुल लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों ही नजरिए से लगाने की सलाह है। तो लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग दोनों गेन्स के लिए निवेश करने की सलाह आपको दी जा रही है। चौथा नाम शौर्य जी। चौथा नाम है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी। इसमें भी ठीक ठाक रिस्पांस देखने को मिल रहा है। 4.2 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल का सब्सक्रिप्शन भी कहें तो 3.92 टाइम सब्सक्राइब होते हुए नजर आया है। कंपनी को लगभग 10% का प्रीमियम मिल रहा है। हॉस्पिटैलिटी में कंपनी है, मालदीव्स इंडिया में इनके चेन्स हैं, बड़े बड़े नाम। ऑल्दो ये कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन इसमें मेन पॉइंट ये भी है कि लॉस मेकिंग की वजह है कंसोलिडेशन। उन्होंने कंपनी एक्वायर करी है जिसका इम्पैक्ट देखने को मिला है, तो उसमें ये की मॉनिटरेबल रहेगा कि अब एक्विजिशन के बाद क्या ये ओवरऑल बिजनेस को जाकर प्रॉफिटेबल बनाते हुए नजर आएंगे या नहीं आएंगे। वैसे ओवरऑल हमने देखा कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है रिसेंटली। आस्था मैम, हॉस्पिटैलिटी स्पेस की भी हम बात भी कर रहे थे, EIH लिमिटेड आपने लिस्टेड स्पेस में से चुना, अब आप इसको कैसे देख रहे हो कि ये सेक्टर इतना अच्छा बजिंग है कि इस सेक्टर के अंदर हाल फिलहाल में चाहे आप पार्क की बात कर लो, चाहे आप सेजिलिट वो बाकी जो IPOs आए थे उनकी बात कर लो, सब में एक अच्छा नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। सो यहाँ क्या करा जाए? देखिए ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी ज्यादा लगती है, क्योंकि पहला तो जो फाइनेंशियल में लॉसेस हैं वो थोड़े से खटकते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो इनकी जो मेजर प्रॉपर्टीज है वो पुणे में है और उसके अलावा मालदीव्स में है। अब मालदीव्स को लेके कभी कभी थोड़ा सा कंसर्न आता है टूरिज्म को लेके, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी स्टोरी होगी, क्योंकि इंडस्ट्री का टेलविंड का है, तो वो एक इसको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो मैं ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो लगाने की सलाह देती हूँ। तो एक तरफ पुणे एक तरफ मालदीव्स, मैम पुणे कैसा लग रहा है? मालदीव्स तो चलो ठीक है। पुणे में इनकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है, जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी। JW मैरियट है, रिल्स कार्टन है, कॉनराड है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है। तो वो पुणे की प्रॉपर्टीज को देख के ही यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की मुझे ज्यादा वो एक लग रही थी कि बेटर रहेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल भी मजबूत हो जाए, लेकिन इंडस्ट्री टेलविंड है। और दूसरा 75% QIB को जाएगा। हो सकता है अगर ये अगर अच्छे मतलब QIB में अगर लिमिटेड आते हैं तो माइट भी ये लिस्टिंग के दिन थोड़ा ठीक ठाक मेरे हिसाब से लिस्टिंग भी अच्छी दे दे, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म का मेनली नजरिया रख के लगाइए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो कोई डिस्क्लेमर भी है क्या कि आपने इस्तेमाल किया इनका होटल, आप गए हो, आपने खाना खाया है, ऐसा नहीं, मैं गई थी रिल्स कार्टन में, लेकिन कोई कॉन्फ्रेंस थी किसी और की, तभी मैं गई थी। इनफैक्ट एक हमारे ही क्लाइंट थे जो कि हमारे थ्रू हमारा IPO लिस्ट हुआ था, उन्होंने अपना यहाँ पे लिस्टिंग सेरेमनी रखी थी। बहुत अच्छा होटल लगा मुझे, तो नहीं मैम, काफी वो होटल पसंद सच में बहुत अच्छा है। मैं गया हूँ दोनों में, रिट्स कार्टन में भी इनके गया हूँ और कॉनराड में भी गया हूँ, और सच में दोनों क्लास होटल्स हैं। काफी अच्छे है जी।
शौर्य भी कुछ पूछना चाह रहे थे मैम आपसे। हाँ, अच्छा मैम, अभी आप कह रहे थे कि रिटेल पब्लिक काफ़ी स्मार्ट हो गई है, पहले आपने देखा था इतना नहीं है, तो क्या मैं इसका ओवरऑल आपको लगता है कि पूरे बाजार में इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर पब्लिक स्मार्ट है तो एफिशिएंसी और जल्दी बाजार में नजर आएगा। क्या आपको लगता है कि आजकल इसीलिए प्रॉफिट कमाने का मौका और कम हो गया, क्योंकि पब्लिक स्मार्ट है, सब कुछ एकदम एडजस्ट करके कर लेते हैं, चाहे प्राइमरी मार्केट हो या सेकेंडरी मार्केट हो? जी बिल्कुल, आप स्पेशली आईपीओ में देखिए कि कितने अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स आ रहे हैं। और कुछ एक आईपीओ तो ऐसे थे जहाँ पे रिटेल ने सब्सक्राइब किया था, बल्कि क्यूआईबी और एचएनआई में कम सब्सक्राइब हुआ था। शायद उसमें मैं एक्चुअली ध्यान नहीं है, लेकिन इरेडा या एक और कोई दूसरा ऐसा आईपीओ गया था जहाँ पे पब्लिक की तरफ से बहुत अच्छा इंटरेस्ट आया था और बहुत अच्छी लिस्टिंग भी हुई। मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन पास्ट में एक दो आईपीओ ऐसे गए हैं जहाँ रिटेल पब्लिक ने ज्यादा समझदारी दिखाई और अच्छे से वो आईपीओ में फिगर्स आए थे। तो मेरे को तो यही लगता है, क्योंकि माध्यम भी बहुत हो गए हैं और सब समझते हैं किस तरह की कंपनी लॉस वाली है। पहले पब्लिक लॉस में भी लगा देती थी, क्योंकि आधे लोग नहीं देखते थे, पढ़ नहीं पाते थे कि क्या है। लेकिन आजकल पब्लिक इतनी स्मार्ट है कि देखिए, लॉस वाली में सब बच बच के रहते हैं कि लॉसेस है तो दूर रहते हैं, दूसरा ओएफएस है तो दूर रहते हैं, ये तो कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है, तो उसमें भी फिर पब्लिक थोड़ी हिचकिचाती है। तो ये कुछ एक फैक्टर्स है जो मैंने अभी इस दौरान देखे हैं। काफी ज्यादा हमारी रिटेल पब्लिक ने अच्छे से इन फैक्टर्स को यूज करके आईपीओस को सब्सक्राइब किया है और रिटर्न भी पाया है। मैम 20 साल से आप आईपीओ मार्केट ट्रैक कर रहे हो, एक बेसिक सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको उसका जवाब हो तो ये बहुत लोगों को हेल्प करेगा। ये आईपीओ पाने का कोई तरीका है क्या? नहीं, इसका एक ही तरीका है, मल्टीपल अकाउंट से आप लगाइए और हमेशा ध्यान रखिए एक पैन कार्ड पे एक ही एप्लीकेशन लगेगी। बहुत लोग गलती कर देते हैं, मल्टीपल पैन कार्ड पे एप्लीकेशन, मतलब एक ही पैन कार्ड पे मल्टीपल एप्लीकेशंस लगाते हैं। वो गलती ना करें, सारी रिजेक्ट हो जाएगी, मतलब जो एक भी उसमें नहीं बचेगी। तो एक पैन कार्ड एक एप्लीकेशन लगाएं और मल्टीपल अकाउंट से लगाएं कि घर में मेंबर्स हैं उनका भी आप डीमैट अकाउंट खोलिए और फिर उनके अकाउंट से लगाइए, फ्रेंड्स का अकाउंट खोलिए, रिलेटिव्स का खोलिए, लेकिन मल्टीपल अकाउंट से लगाएंगे तो चांसेस ज्यादा हैं। और किसी भी वजह से अगर 10 लाख तक की लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना एक दायरा रहता है, तो मैं उस पर नहीं बात करती, लेकिन अगर हो सकती है, इतना है, तो फिर 10 लाख वाली में मेरे को लगता है कि अलॉटमेंट के चांसेस भी अच्छे आते हैं। तो ये दो ही फंडाज हैं जो मुझे लगता है कि जिसमें आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ते हैं, बाकी और कोई नहीं है। लेकिन याद रखिए, वन पैन कार्ड वन एप्लीकेशन, एक ही पैन कार्ड पे एक एप्लीकेशन ही लगाइएगा, मल्टीपल ना लगाएं, सारी रिजेक्ट हो जाएंगी। तो आईपीओ पाने का श्योर शॉर्ट तरीका आस्था मैम ने आपको बताया, 20 साल के एक्सपीरियंस में, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आस्था मैम से मैं आगे भी बातचीत जारी रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, क्या आईपीओ है।